मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव पैसिव वॉइसेस। यह मेरा 469 नंबर का वीडियो है। इस वीडियो में हम आज देखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्टिव और पैसिव वॉइसेस होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शोज द प्रेजेंट टेंस रनिंग एक्शन, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस में, यानी जो प्रेजेंट वक्त होता है, प्रेजेंट टाइम होता है, उसमें जो एक्शन चलती रहती है यानी कंटिन्यूस रहती है या वो रनिंग रहती है यानी वो शुरू रहती है, वही सभी एक्शंस इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ली जाती है। जैसे कि फैन इज मूविंग यानी फैन घूम रहा है। जैसे कि द बॉय इज रनिंग, बच्चा भाग रहा है। यही जो एक्शंस होती है इन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी अपूर्ण, जिसे अपूर्ण हम बोलेंगे, यानी पूरा वो होता नहीं है, अपूर्ण होता है, यानी अपूर्ण काल उसे बोलेंगे, वर्तमान काल हम उसे बोलेंगे, वो पूरा नहीं होता है, उसमें एक्शन चलती रहती है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में हम बात कर रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की। तो जो एक्टिव वॉइस होता है वो पॉजिटिव होता है। वो कैसा पॉजिटिव होता है? देखिए, आई एम लविंग माई पेरेंट्स विथ हार्ट। आई एम लविंग माई पेरेंट्स विथ हार्ट, इसका मीनिंग हुआ मैं दिल से मेरे माँ बाप को चाहता रहा हूँ या चाहता हूँ, यानी मेरी चाहने की जो चाह है वो शुरू है, यानी मैं हर दिन उनको चाहता। आई एम लविंग माई पेरेंट्स विथ हार्ट, यानी मेरी चाहने की जो क्रिया है वो शुरू है, यानी सुबह मैंने उनको चाहा, बाद में चाहा, यानी हर मोमेंट, हर क्षण में मैं उन्हें चाहता हूँ। इसलिए ये टेंस है आई एम लविंग माई पेरेंट्स विथ हार्ट। यह जो है ये सेंटेंस है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वह स्ट्रक्चर ये है सब्जेक्ट प्लस बी यानी एम इज आर, बाद में एम पी प्लस आई एन जी लिया जाता है, बाद में ऑब्जेक्ट लिया जाता है, बाद में ई डब्ल्यू यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स लिए जाते हैं, सपोर्टिंग वर्ड्स यहाँ पर लिए जाते हैं और फुल स्टॉप दिया जाता है। जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे आई एम लविंग माई पेरेंट्स विथ हार्ट, इसमें आई इज द सब्जेक्ट, एम इज, यानी ये जो आई है ये सब्जेक्ट है, ये जो एम है यह यम जो दिया हुआ है वो बी नाम का जो अपना वर्ब है उसी में से आया हुआ है। लविंग यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एम बी प्लस आई एन जी सोन में लविंग लिया हुआ है। माई पेरेंट्स यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट आया है तो हमने माई पेरेंट्स नाम का ऑब्जेक्ट लिया है। यहाँ पर ई डब्ल्यू यानी सपोर्टिंग वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स यानी मदद करने वाले वर्ड्स हम यहाँ पे लिए हुए, इसलिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है विथ हार्ट। और फिर बाद में फुल स्टॉप एफ एस यानी फुल स्टॉप हमने बोला हुआ है, इसलिए यहाँ पर आ गया है फुल स्टॉप। तो इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे कि इट इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, आई एम लविंग माई पेरेंट्स विथ हार्ट, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की रचना है, यानी यह कंटिन्यूअस टेंस है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ये रचना है विथ एन ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? माई पेरेंट्स। विदाउट द ऑब्जेक्ट, यानी यह जो रचना होती है टेंस की, उस रचना में यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो पीवी या एवी हम नहीं बना सकते। यदि हमें एवी बनाना है यानी एक्टिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो उसी टेंस की रचना में, काल की रचना में
एक ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमने यहाँ पर आपको बताया है कि विदाउट द ऑब्जेक्ट पीवी और एवी नेवर हैपन्स। बाद में हम ऐसा यहाँ पे बोलेंगे कि दिस इज द पॉजिटिव एवी। तो देखिए ये जो है आई एम लविंग माई पेरेंट्स विथ हार्ट, यह पॉजिटिव एवी है, यानी एक्टिव वॉइस की रचना है लेकिन पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नॉट एनओटी नॉट या नो नहीं आया है, निगेशन यहाँ पे नहीं आया हुआ है, इसलिए से हमने पॉजिटिव एवी बोला हुआ है। अभी इसका हमने जो पैसिवाइज किया हुआ है वो पैसिवाइज ऐसा है कि माई पेरेंट्स आर बीइंग लव्ड विथ हार्ट बाय मी। देखिए माई पेरेंट्स आर बीइंग लव्ड विथ हार्ट बाय मी और फुल स्टॉप दिया गया है। तो यह सेंटेंस है, यह वाक्य है और इसकी जो रचना यहाँ पर दी गई है, रचना यानी स्ट्रक्चर दी गई है, इसकी रचना ऐसी है, पॉजिटिव पीवी है, इसकी रचना ऐसी है कि ऑब्जेक्ट पहले लिया गया है, यानी ऑब्जेक्ट यानी माय पेरेंट्स पहले लिया गया है, बी यानी एमीज आर में से लिया गया है आर, फिर बाद में बीइंग लिया गया है, ये बीइंग मैंने लिया है, यहाँ पे बीइंग लिया हुआ है, फिर बाद में पीपी यहाँ पर लिया गया है तो लव्ड मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ई डब्ल्यू यानी सपोर्टिंग वर्ड्स यहाँ पर लिए गए इसलिए मैंने विथ हार्ट लिया हुआ है, बाय मैंने यहाँ पर ये बाय लिया हुआ है, फिर एस सी यानी सब्जेक्ट की केस हम बनाते तो सब्जेक्ट की केस बाय के बाय लिया हुआ है, बाद में सब्जेक्ट की केस जो होती है वो मी हमने बनाई है, आई की हमने मी सब्जेक्ट केस वो की हुई है। आई होता है तो मी बनता है, ही होता है तो हिम होता है, शी होता है तो हर होता है, ऐसी वो केसेस बनाई जाती है। जैसे कि आई की बाय मी, वी की बाय अस, यू की होती है बाय यू, दे की होती है बाय देम, ही की होती है बाय हिम, शी की होती है बाय हर, इट की होती है बाय इट। यदि वहाँ पे पुलिस हुआ तो होती है बाय पुलिस, बाय द पुलिस, बाय अ पुलिस, ऐसा वहाँ पर हम कर सकते हैं। तो माई पेरेंट्स आर बीइंग लव्ड विथ हार्ट बाय मी, इसका जो डिज़ाइन है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, डबल मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस पीपी प्लस ई डब्ल्यू प्लस बाई प्लस एस सी प्लस फुल स्टॉप। बाद में हम आ गए हैं निगेटिव एवी के तरफ, यानी जो एक्टिवाइज होता है वो निगेटिव भी बनाया जाता है। तो ये निगेटिव एक्टिवाइज दिया हुआ है, शी इज़ नॉट लविंग हर बैड हस्बैंड इन लाइफ। देखिए ये जो यहाँ पर नॉट आया हुआ है ये निगेशन है, निगेटिव है, इसलिए इसे निगेटिव एवी बताया गया है क्योंकि ये एवी है, एवी में सब्जेक्ट होता है और पीवी में ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के ऊपर पीवी में एक्शन होती है और एक्टिवाइज में सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होती है, यानी एक्टिवाइज में सब्जेक्ट पहले आता है और पैसिवाइज में ऑब्जेक्टिव पहले आता है। देखिए आप स्ट्रक्चर में ये भी देखेंगे, ये पीवी की है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये एवी की है तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है, यह सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम चल रहे हैं निगेटिव एक्टिवाइज की तरफ, शी इज़ नॉट लविंग हर बैड हस्बैंड इन लाइफ, यह हमने नेगेटिव यहाँ पर वाक्य बनाया है। तो इसकी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट यहाँ पर मैंने शी लिया हुआ है, बी यहाँ पर मैंने इज लिया हुआ है, नॉट मैंने यहाँ पर ये नॉट लिया हुआ है, एम वी प्लस आई एन जी यहाँ पर मैंने लव को आई एन जी किया है, यानी आई एन जी लगाया है, ये लविंग हो गया है। फिर बाद में हमने ऑब्जेक्ट लिया है हर बैड हस्बैंड और बाद में ई डब्ल्यू इन लाइफ लिया हुआ है और फुल स्टॉप हमने ये फुल स्टॉप दिया हुआ है। यहाँ पर बाद में हम नेगेटिव पीवी की बात करेंगे, तो जब हम पीवी बनाते हैं और नेगेटिव जब बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट पहले लेते हैं। देखिए हर बैड हस्बैंड इज नॉट बीइंग लव्ड इन लाइफ बाय हर, तो ये हो गया उसका वाक्य। अभी उसकी स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस पीपी प्लस ई डब्ल्यू प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट की केस प्लस फुल स्टॉप। अभी हम कंपैरिजन ऐसा करेंगे कि ऑब्जेक्ट, देखिए हमने ऑब्जेक्ट हर बैड हस्बैंड लिया हुआ है, बी यहाँ पर हमने बी के हिसाब से हमने यहाँ पे ईज लिया हुआ है क्योंकि बी यानी इमेजर होता है तो ईज लिया हुआ है, क्योंकि हर हस्बैंड ये ही में आता है इसलिए ईज लिया है।
बाद में हमने यहाँ पर नॉट है तो ये नॉट लिया है, बीइंग है तो यहाँ पर बीइंग लिया हुआ है, पिप्पी है तो यहाँ पर पिप्पी लव्ड लिया हुआ है, ईडब्ल्यू है तो हमने इन लाइफ लिया हुआ है, और बाय है तो हमने यहाँ पर ये बाय लिया है, और सब्जेक्ट की केस हमने यहाँ पर हर की है क्योंकि सब्जेक्ट शी है तो हर बना है। बाद में हमने यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है। तो ये हो गई उसकी स्ट्रक्चर और ये हो गया उसका वाक्य। बाद में हम मोर एग्जाम्पल्स हमने लिए हुए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देकर आप समझ सकते हो, इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिए हुए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट उदाहरण है, वी आर राइटिंग आवर नेम्स इन हिस्ट्री। वी आर राइटिंग आवर नेम्स इन हिस्ट्री, तो उसका आंसर हुआ आवर नेम्स आर बीइंग रिटन इन हिस्ट्री बाय अस फुल स्टॉप। 2 नंबर का वाक्य है, ही इज नॉट एडमिटिंग अ फॉल्स मैटर बिफोर देम। ही इज नॉट एडमिटिंग अ फॉल्स मैटर बिफोर देम, तो इसका आंसर हुआ फॉल्स मैटर इज नॉट बीइंग एडमिटेड बिफोर देम बाय हिम। तो ये हो गए मोर एग्जाम्पल्स, यानी 2 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर दिए हुए ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें ना। अभी हम जा रहे हैं कंक्लूजन की तरफ। ये कंक्लूजन में हमने बताया कि यदि सब्जेक्ट आई होता है तो यहाँ पर एम नाम का सहायकारी क्रियापद आता है। वी, यू, दे नाम के सब्जेक्ट्स होते हैं तो यहाँ पर आर आता है। ही, सी, इट नाम के सब्जेक्ट होते हैं तो यहाँ पर इज आता है। एम नॉट हुआ तो हम यमन बोल सकते हैं, ये लॉन्ग फॉर्म है, यमन के शॉर्ट फॉर्म है। इज नॉट वहाँ पर है तो हम इजंट बोल सकते हैं, इज नॉट लॉन्ग फॉर्म है, इज नॉट लॉन्ग फॉर्म है और इजंट है शॉर्ट फॉर्म है। आर नॉट लॉन्ग फॉर्म है, आरंट है उसका शॉर्ट फॉर्म है। और बाद में हम लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो वाइसेस होती है वो 2 प्रकार की वाइसेस होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी हर एक टेंस में 2 प्रकार की वाइसेस होती है, एक एक्टिव वॉइस और एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस होता है, और दोनों भी पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। तो आज हमने यहाँ पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आते हैं उनके बारे में बताया। रुकने के पहले मैं आपको एक विनती करूँगा कि मेरा जो चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।